एक बार की बात है, एक गांव में दो लड़की रहा करती थी। एक लड़की का नाम निशा था तो दूसरी लड़की का नाम अंजलि था। वह दोनों लड़की एक ही घर की थी। निशा की माँ अब इस दुनिया में नहीं थी, लेकिन उसके पिता ने दूसरी शादी कर लिए थे, जिसके कारण अब निशा की एक सौतेली माँ और बहन भी थी। निशा की सौतेली बहन अंजलि ही थी। निशा अंजलि को अपनी सगी बहन के जैसी ही मानती थी, लेकिन अंजलि ऐसी नहीं थी। वह निशा को सौतेली बहन के साथ ही अपनी दुश्मन भी मानती थी। वहीं अंजलि की माँ का भावना भी कुछ इसी प्रकार का था। निशा सुबह उठने के बाद घर का सारा काम किया करती थी। उसके बाद बिना कुछ खाए वह दिन भर गाय और भैंस चराने गांव से बाहर जंगल की ओर जाया करती थी। पूरा दिन वह गाय भैंस को चराती और शाम को फिर से घर का काम करती थी। लेकिन इतना सारा काम करने के बाद वह जब भी खाना खाने बैठा करती थी, तब उसकी सौतेली माँ और बहन उसे खाना सही से नहीं खाने देते। निशा को उसकी सौतेली माँ और बहन काफी परेशान किया करती थी। इसके साथ ही वह उसे काफी मारा करती थी। एक बार जब निशा का तबीयत बहुत खराब हो गया, फिर भी उसे घर का सारा काम करना पड़ता था और गाय भैंस को चराने पड़ता है। जब उसकी तबीयत खराब थी और वह गाय भैंस चराने गई थी, तब ही उसे एक काफी कमजोर बूढ़ी औरत नजर आई। वह औरत इस लड़की के पास आई। औरत ने धीमी आवाज में कहा, मेरा गला सूखता जा रहा है, क्यों तुम्हारे पास पानी है? निशा के पास पानी तो नहीं था, लेकिन निशा ने अपनी भैंस का दूध निकालकर उस बूढ़ी औरत को पीने को दिया। बूढ़ी औरत निशा के इस व्यवहार से बहुत खुश हुई। वह औरत वहां से चली गई। औरत फिर निशा के पास आई और पीने को पानी मांगा, तो निशा ने उसे भैंस का दूध दिया। दूध को पीने के बाद वह औरत फिर वहां से चली गई। यह बहुत दिन तक चलता रहा। एक दिन निशा की सौतेली माँ ने भैंसे से दूध पर ध्यान दिया। तब उसे पता चला कि भैंसे पहले से कम दूध दे रही है। सौतेली माँ ने सोचा कि निशा ही दूध पिया कर रही है, इसलिए उसने निशा को खूब मारा और कहा कि अगर अब भैंस का दूध कम हुआ तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। आज के बाद तुम गाय भैंस को चराने नहीं जाओगी। अगले दिन निशा गाय भैंस को चराने नहीं गई। बस वह सारा दिन रोती रही। उसने सारा दिन बस काम किया और कुछ भी नहीं खाया। रात के समय जब निशा रो रही थी, तभी उसके सामने एक रोशनी दिखी। देखती ही देखती वह रोशनी बढ़ती गई। वह उस रोशनी में से एक परी बाहर गई। परी कहा, निशा
डरो मत, एक परी हूँ मैं, तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। तुम मेरी परीक्षा में पास हो गई हो। निशा ने कहा, कैसी परीक्षा? इस पर उस परी ने कहा, मैं वही बूढ़ी औरत हूँ जिसे तुम हर रोज दूध पिलाया करती थी। आज मैं तुम्हें वरदान देती हूँ कि अब जब भी तुम हंसोगी और रोयोगी तो तुम्हारे आँख और मुंह से सोने चांदी गिरा करेंगे। यह कहने के बाद वह परी वहां से गायब ही हो गई। लेकिन यह सब सौतेली माँ ने देख लिया था। सौतेली माँ कमरे में आई और निशा को मारा। जब निशा रोने लगी तो उसके मुंह और आँख से चांदी गिरने लगा। यह देखकर सौतेली माँ सोच रही थी। अगले दिन सुबह वह अपने बेटी को गाय भैंस को चराने के लिए भेजा। अंजलि गाय और भैंस को गांव से बाहर चरा रही थी। तभी उसे बूढ़ी औरत नजर आई। वह बूढ़ी औरत अंजलि के पास आकर पीने को पानी मांगा। अंजलि ने कहा, मेरे पास पानी नहीं है। इस पर बूढ़ी औरत ने कहा, अच्छा बेटा, मुझे गाय या भैंस का दूध दे दो, मैं मर जाऊंगी। यह सुनते ही अंजलि को बहुत गुस्सा आ गया। अंजलि ने बूढ़ी औरत को अपने पास से धुतकारते हुए भगा दिया। जब शाम को अंजलि घर आई तो उसने माँ से सब कुछ बताया। बूढ़ी औरत के साथ अंजलि का व्यवहार सुनने के बाद माँ गुस्सा हो गई। गुस्सा के कारण माँ ने अंजलि को एक तमाचा मारा। जब अंजलि रोने लगी तो उसके आँख और मुंह से सांप, मेंढक और बिच्छू निकलने लगे। यह नजारा देख दोनों ने पागल सी हो गई। लेकिन सौतेली माँ समझ गई कि यह सब उस परी का काम है। बहुत सी परी बहुत अच्छी होती है और वह इंसान की मदद करती है। परी कमजोर और परेशान इंसान की मदद करती है। इसके साथ वह इंसान जो दूसरे किसी इंसान को परेशान करता है तो उसे सबक भी सिखाती है।